Good morning, students. You can unmute yourself. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? कैसे हैं सब लोग? Good morning, ma'am. बहुत दिनों कैसे हैं बाद सब लोग? मजे में? Yes. बढ़िया. चलो. Okay, so let's discuss. बहुत सारे शायद वीडियो लेक्चर्स हो गए हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. तो today first I am starting with cross elasticity of demand. आप लोग वीडियो लेक्चर्स देखते हैं? Yes or no? Yes. Okay, and you make notes? क्या आप नोट्स बनाते हैं? Okay, चलो. Yes. Yes. चलो हम डिस्कस करते हैं आज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से. देन वी विल डिस्कस एडवर्टाइजमेंट और फिर इनकम इलास्टिसिटी भी डिस्कस करना बचा है. देखिए, वैसे अब कोर्स का कंप्लीशन बता दे तो सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग. बट फर्स्ट आई वांट टू कंफर्म, आप सबके पास पैम्पलेट्स आ गए हैं? ओके, तो प्लीज अपने पैम्पलेट में लास्ट टॉपिक डिस्कस करके बताइए कि लास्ट टॉपिक देखकर बताइए कि देयर इज डिमांड फोरकास्टिंग ओनली ना, कि कोई और टॉपिक तो नहीं है. So is it demand forecasting only or something else is there? Last topic. Yes, unmute yourself and tell me. Yes, ma'am. डिमांड फोरकास्टिंग ही है. तो डिमांड फोरकास्टिंग इज द लास्ट टॉपिक विच इज लेफ्ट. तो नेक्स्ट फ्राइडे से वी विल बी स्टार्टिंग विथ रिविजन ऑफ फर्स्ट यूनिट एज वेल एज एमसीक्यू डिस्कशन. ठीक है. तो डिमांड फोरकास्टिंग का वीडियो नेक्स्ट वीक तो नहीं आएगा, उसके नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई, क्योंकि नेक्स्ट वीक शेड्यूल में बना चुकी हूँ. तो बेसिकली एक ही टॉपिक बचा है. तो हम नेक्स्ट फ्राइडे जूम सेशन से वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग रिविजन. वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग दी टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 1, क्योंकि मुझे पता है 2 महीने हो गए, यू वुड हैव फॉरगॉटन यूनिट 1. तो यूनिट 1 डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ 2 टॉपिक्स लेकर उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. ऐसे ऐसे हर 2 टॉपिक्स रिवाइज करके उनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी. चलिए, तो आज लेट्स स्टार्ट विद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स. अब रिलेटेड गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड गुड्स? Substitutes and complementary goods. Yes, substitute goods and complementary goods. तो जब मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है कोलगेट, तो जब कोलगेट की डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू, किसमें चेंज आ रहा है? ड्यू टू प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट. तो कोलगेट का सब्स्टिट्यूट है पेप्सोडेंट. समझ में आया? तो क्या कहने का मतलब, जब एक कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स कैसा गुड? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. में आया? अब रिलेटेड गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, तो अब आते हैं फॉर्मूले पे. तो फॉर्मूला इज, व्हाट इज द फॉर्मूला बताइए? EC, क्रॉस इलास्टिसिटी को डिनोट करते हैं EC से. Demand for commodity upon percentage change in commodity Y. परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी X अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी Y. X. नो, प्राइस ऑफ कमोडिटी Y. इज इट क्लियर? यानी एक कमोडिटी की डिमांड में चेंज है अपॉन एक दूसरी कमोडिटी, सम अदर कमोडिटी की, किसमें? सम अदर कमोडिटी की प्राइस में. प्राइस में चेंज है. वेरी गुड. चलिए, तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो इट विल बी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 फॉर कमोडिटी X. यस. होल अपॉन में P2 माइनस P1
upon P1 for commodity Y. Y. Done. चलिए Q2 minus Q1 को कैसे डिनोट करते हैं? चेंज इन चेंज इन क्वांटिटी को हम डिनोट करेंगे del Q अपॉन Sorry. Q1 into P1 अपॉन LP. किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट चीज इसमें आती है वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू विल बी पॉजिटिव, यानी इलास्टिसिटी की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1. हाँ, या ग्रेटर देन 0. Okay, positive should be greater than 0. 1 नहीं, greater than 0. Yes. तो positive cross elasticity की value will be greater than 0. ये कब होता है? जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता है तो उससे दूसरी कमोडिटी की डिमांड में भी डायरेक्ट चेंज आता है. जैसे इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर पेप्सोडेंट की प्राइस बढ़ेगी, ध्यान से सुनना बिकॉज एमसीक्यू लॉजिकल ही आते हैं. अगर पेप्सोडेंट की प्राइस क्या होगी? बोलो जल्दी से. पेप्सोडेंट की प्राइस अगर बढ़ती है तो पेप्सोडेंट की डिमांड कम हो जाएगी, तो कोलगेट की डिमांड बढ़ जाएगी. चलिए अब मैं सिर्फ पेप्सोडेंट की प्राइस की बात कर रही हूँ. पेप्सोडेंट की प्राइस क्या हो गई है? बढ़ गई. पेप्सोडेंट की प्राइस बढ़ गई तो कोलगेट की डिमांड भी बढ़ गई. चलिए एवरीवन विल आंसर नाउ. सब आंसर करेंगे. पेप्सोडेंट की प्राइस बढ़ती है तो पेप्सोडेंट की डिमांड कम होती तो कोलगेट की डिमांड बढ़ जाती है. तो अब पेप्सोडेंट की प्राइस और कोलगेट की डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट. ठीक है, मेरे दोनों हाथ ऊपर आ गए हैं. वंस अगेन आई एम टेलिंग, पेप्सोडेंट की प्राइस बढ़ी तो पेप्सोडेंट की डिमांड कम हो गई. तो कोलगेट की डिमांड बढ़ जाएगी. जब किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ती है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप जहां होता है वहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 या फिर पॉजिटिव क्रॉस कम हो गई. अब बताइए, पेप्सोडेंट की प्राइस कम हो गई तो पेप्सोडेंट की डिमांड भी बढ़ जाएगी. डिमांड बढ़ जाएगी. कोलगेट की डिमांड कम हो जाएगी. हो जाए. डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में? पेप्सोडेंट की प्राइस के प्राइस, कोलगेट की डिमांड. कोई डाउट? नो. चलिए नेक्स्ट, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी के बाद नेक्स्ट आता है सेकेंड टॉपिक इज जीरो. हाँ, पहले पॉजिटिव इलास्टिसिटी का डायग्राम. पॉजिटिव इलास्टिसिटी का डायग्राम इज अपवर्ड स्लोपिंग. दिख रहा है सबको? बनाया है सबने? अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. चलिए, तो प्राइस ऑफ टी पहले पी है तो क्वांटिटी ऑफ कॉफी क्यू है. दिख रहा है सबको डायग्राम में? प्राइस ऑफ टी पी है, क्वांटिटी इज क्यू फॉर कॉफी. अब चलिए आप बताएंगे, टी की प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड कम हो जाएगी. क्या हमें टी की डिमांड देखनी है? नहीं. डिमांड देखनी है. सब्स्टिट्यूट गुड क्या है? कॉफी. चलिए, तो वंस अगेन टी की प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड कम हो जाएगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी. डायरेक्ट रिलेशनशिप है. दोनों हाथ ऊपर आ गए हैं. ऐसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट.
तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, जब टी की प्राइस पी से P1 हो जाती है तब कॉफी की डिमांड भी Q से Q1 हो जाती है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। इसका भी एक एमसीक्यू बनता है। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शोज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू बी ग्रेटर देन 0। चलिए अब आते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी पे। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉसिबल इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम ले लेते हैं कार एंड पेट्रोल या टेलीविजन और सेट ऑफ बॉक्स। क्लियर। तो अब टेलीविजन और सेट ऑफ बॉक्स की बात करते हैं। इधर वो गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हमेशा साथ में यूज, यस दे आर यूज टुगेदर। चलिए तो अब हम बात करते हैं टेलीविजन की प्राइस की। तो टेलीविजन की प्राइस बढ़ गई, टेलीविजन की डिमांड कम हो जाएगी। टेलीविजन की डिमांड में टेलीविजन ही कोई नहीं खरीदेगा तो सेट ऑफ बॉक्स भी कोई नहीं खरीदेगा। तो सेट, यस। तो अब हैंड्स आर अपोजिट, समझ में आया? हैंड्स आर अपोजिट। तो इनवर्स रिलेशनशिप जब होता है एक कमोडिटी की प्राइस में और दूसरी कमोडिटी की डिमांड में, उसे कहेंगे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी लेस देन 0। ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताएंगे टेलीविजन की प्राइस कम हो गई, टेलीविजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सेट ऑफ बॉक्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप डन। कैसी इलास्टिसिटी होगी? कैसी इलास्टिसिटी होगी? नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। चलिए देख लेते हैं। तो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इज देयर इन द केस ऑफ व्हिच टाइप ऑफ गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, राइट। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग में पहले प्राइस ऑफ टीवी P थी, दिख रहा है सबको? प्राइस ऑफ टीवी वाज P। अब कम होके प्राइस ऑफ टीवी क्या हो गई है? बढ़ गई। बड़ी है नहीं, प्राइस ऑफ टीवी क्या हुई है? कम हो हुई गई है। चलो टीवी की प्राइस कम तो टीवी की डिमांड फटाफट, टीवी की डिमांड ज्यादा तो सेट ऑफ बॉक्स की डिमांड भी ज्यादा। चलिए तो आप देख सकते हैं सेट ऑफ बॉक्स की डिमांड बढ़ रही है फ्रॉम Q to Q1। इज योर डायग्राम क्लियर? यस मैम। यस सुजल बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Zero cross elasticity of demand is there in the case of unrelated goods। ऐसे goods जिनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? 0 होती है। क्लियर? अच्छा एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। Yes, so zero cross elasticity is in the case of what? In the case of unrelated goods, जैसे कार एंड टेलीविजन दोनों अनरिलेटेड गुड है। तो कार की प्राइस बढ़ भी जाए तो टेलीविजन की डिमांड में कोई चेंज आएगा क्या? नो। क्लियर? कार की प्राइस बढ़े या कम हो, गुड्स, समझ में आया? तो इन दिस केस हम क्या कहेंगे कि इलास्टिसिटी इज 0। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हिच एक्सिस? पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए प्राइस ऑफ y एक्सिस पे आपने क्या दिखाया है? प्राइस ऑफ कार। तो प्राइस ऑफ कार में कितना भी चेंज आ जाए, देखिए प्राइस पहले P है फिर P1 है, प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए कार की, पर टेलीविजन की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। वेरी गुड। चलिए तो हियर वी एंड व्हाट?
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आ जाइए अब डिस्कस करते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैम यूजेस बाकी है ना? करें डिस्कस यूजेस भी। नहीं चलेगा, मन बाकी है सब। हाँ ठीक है, ओके इट्स ओके, कोई नहीं, रिवीजन में वी विल रिवाइज अदरवाइज। ठीक है, पहले Okay. मेन टॉपिक्स कर लें। हाँ आ जाइए, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा एक्सपेंडिचर करती है तो उससे किसमें चेंज आता है, उससे उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल में चेंज आता है। तो when due to change in advertisement expenditure there is change in the sales of goods, तो उसे हम कहते हैं क्या? Advertising elasticity of इलास्टिसिटी demand. ऑफ डिमांड। क्लियर है सबको, समझ में आया? किसमें चेंज, सबसे पहले हम क्या चेंज कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट Advertisement एक्सपेंडिचर। तो उससे किसमें चेंज आ रहा है? sales. सेल्स में। चलिए तो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। EA is equal to proportionate change in sales upon On proportionate change in advertisement expenditure. expenditure. Very good. Proportionate change in sales upon proportionate change in advertisement expenditure. हम क्या चेंज कर रहे हैं? Advertisement expense बढ़ा रहे हैं. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, हाँ चेंज कर रहे हैं, बढ़ाएंगे या कम कर देंगे, उससे क्या होगा? सेल्स में Sales चेंज में changes आएगा. चलिए डन। ओके तो अब आते हैं सबसे पहले तो फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले की बात करें तो Q2 minus Q1 upon Q1, दिस इज व्हाट? दिस इज चेंज इन सेल्स। हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी Q2 हो गई सेल्स की, माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी सेल्स की थी Q1 अपॉन Q1। अंडरस्टूड? होल अपॉन में यस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अब हम A2 कर रहे हैं, माइनस पहले एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे थे A1, होल अपॉन में A1। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नो? No, ma'am. चलिए तो हम बोलेंगे डेल Q अपॉन Q1 Q1। ये क्या है? डेल Q अपॉन Q1 क्या है? चेंज Sale. इन Sales. सेल्स। वेरी गुड। Sales. इनटू P नहीं आएगा, इनटू A1 अपॉन, हाँ A1 Delta अपॉन डेल Delta A। Delta A. ये क्या है? चेंज इन, ये क्या है? चेंज इन Advertisement एडवर्टीजमेंट। चलिए वेरी गुड। नीचे आ जाइए, नेक्स्ट इज डायग्राम। डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। यस तो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो y एक्सिस पहले देखिए, y एक्सिस पे बनाया है सेल्स और x एक्सिस पर बनाया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आया? पहले तो y और x एक्सिस क्लियर है। ओके अब OA देखिए y एक्सिस पर। y एक्सिस पर OA दिख रहा है सबको? Yes. OA is visible, yes. तो OA is the amount of sales जब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की है। एडवर्टाइजमेंट O, x एक्सिस पे तो O है, y एक्सिस पर A है, तो क्या हुआ है? सेल्स है OA पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं किया है। तो हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता एडवर्टाइजमेंट करना। जब जीरो एडवर्टाइजमेंट होती है तभी भी कुछ ना कुछ सेल्स तो होती है। सेल्स तो होगी, भले वो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सेल करो या ज्यादा सेल करो। तो जब एडवर्टाइजमेंट नहीं है तभी भी कंपनी के लिए सेल्स तो कुछ ना कुछ होती है। फिर क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट करी है OA1, दिख रहा है सबको एडवर्टाइजमेंट OA1? देखिए Yes. एडवर्टाइजमेंट करी OA1 और सेल्स हो गई OS1। One. दिख रहा है? इज इट क्लियर सबको? एडवर्टाइजमेंट शुरू में हमने कितनी की? बोलो, एडवर्टाइजमेंट शुरू में हमने कितनी की? OA. OA1। अच्छा A लिखा है मैंने, मैंने A Yes, ma'am. लिखा था। ओके OA की,
तो सेल्स कितनी हो गई? OS 1। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ा सा किया, पर सेल्स में चेंज बहुत ज्यादा आया। तो क्या कहते हैं? इनिशियली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो देयर इज प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन सेल्स। यानी जब थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करते हैं शुरू में, तो सेल्स में चेंज बहुत ज्यादा आता है। कोई डाउट समझने में इसको? फिर से स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर 0 है, पर सेल्स है OA। समझ में आया? तो सेल्स हो गई OA, तो 0 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे भी कुछ ना कुछ सेल्स होती है। देन हमने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, OA कर दिया x एक्सिस पर, तो सेल्स कितनी हो गई डायग्राम में देखकर बताइए? S1 हो गई। तो सेल्स बढ़ी ज्यादा कि एडवर्टीजमेंट बढ़ा ज्यादा? सेल्स ज्यादा बढ़ी है। तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट देयर इज मोर देन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन सेल्स। मोर देन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन सेल्स का मतलब क्या हुआ? मोर देन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन सेल्स का मतलब क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट के कारण सेल में चेंज आया। सेल्स में चेंज ज्यादा आया। एडवर्टाइजमेंट के कारण सेल्स में ज्यादा चेंज आया। वेरी गुड। फिर क्या हुई? एडवर्टीजमेंट A से किस पे आ गए हैं? एडवर्टीजमेंट A2। तो एक काम कीजिए, जो पहला वाला A है x एक्सिस पर, उसको A1 कर दीजिए। पहला वाला जो A है x एक्सिस पर, उसको A1 कर दीजिए। A1 ही है ना? चलिए, तो A1 से अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आ गया है A2 पर। तो सेल्स S1 से कितनी हुई? अच्छा, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा बढ़ा कि सेल्स ज्यादा बढ़ी? A1 से एडवर्टीजमेंट हुई A2 और सेल्स हुई है S1 से S2। तो किसमें चेंज ज्यादा आया है? एडवर्टीजमेंट। बस एक ही बच्चे को समझ में आया? बोलो, गलत ही होगा। एडवर्टीजमेंट। अरे खुशबू, क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट A1 से A2 हुई, एडवर्टीजमेंट में इतना चेंज है, पर सेल्स हो रही है सिर्फ S1 से S2। इतनी सी ही सेल्स बढ़ रही है। तो एक पॉइंट के बाद आप ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करोगे तो भी सेल्स बढ़ेगी तो सही, पर ज्यादा नहीं बढ़ेगी। यानी लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन सेल्स। What do you mean by less than proportionate change in sales? कि जब आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अच्छा खासा आपने बढ़ा दिया है, पर सेल्स बढ़ रही है, बट कंपैरेटिवली थोड़ी सी बढ़ रही है, ज्यादा चेंज नहीं आया। वेरी गुड। ओके, किसी को डाउट डायग्राम में? एक पॉइंट आएगा अब C। ठीक है, नीचे देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर A2 से A3। आपका आवाज अटक रहा है। क्या एडवर्टीजमेंट में ओके चलिए, तो क्या कहने का मतलब, अगर अभी भी अटक रहा है? हाँ, थोड़ा अटक रहा था, स्किप हो गया आपने बोला वो। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि नेटवर्क इज अनस्टेबल, बार दिखा रहा है। हाँ, कहाँ थी मैं? यस, एक पॉइंट है C। हाँ, तो जब आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर A2 से A3 कर दिया, पर सेल्स में कोई चेंज नहीं आया। सेल्स का जो ग्राफ है, ये ऐसा जो ग्राफ है वो धीरे धीरे करके ऐसे सीधा हो रहा है, राइट? ऐसे धीरे धीरे करके सीधा हो रहा है। तो एक पॉइंट पर
जो C is the saturation point. सैचुरेशन पॉइंट अचीव करने के बाद आप भले ही एडवर्टाइजमेंट कितनी भी बढ़ा दो, आपकी सेल्स ऑफ द कंपनी बढ़ेगी नहीं. वेरी गुड. सॉरी, तो डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. चलिए आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यस, इसमें आते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ कमोडिटी. अब अगर लग्जूरियस गुड्स हैं जैसे एयर कंडीशनर हो गया, फर्नीचर हो गया, इनके लिए अगर आप एडवर्टीजमेंट बढ़ाते हैं तो सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ती है. राइट, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता पड़ता है. पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, सो दे फील लाइक बाइंग द प्रोडक्ट एंड यूजिंग इट वंस. उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम बार बार अगर कोई एडवर्टीजमेंट देखें, यार एक बार तो खरीदना चाहिए. तो क्या हुआ, जब लग्जूरियस गुड्स के लिए एडवर्टीजमेंट थोड़ी भी बढ़ाते हैं तो सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती बढ़ है। हाँ, आई थिंक किसी के माइक बढ़ जाती है। ओके. तो पर नेसेसिटी गुड्स के लिए, नेसेसिटी गुड्स यानी वो गुड्स जो हम डेली यूज करते हैं, उनकी हम एडवर्टीजमेंट बढ़ाएंगे भी तो सेल्स में इतना चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी सेल्स बढ़ी हुई है. तो हम एडवर्टीजमेंट भी करेंगे तो उससे सेल्स बढ़ेगी, पर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट व्हाट आई हैव रिटन, कौन सा था नेक्स्ट? State of economy. स्टेट ऑफ इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी इज इन दी गुड सिचुएशन, जो कि अभी नहीं है, राइट नाउ इकोनॉमी इज नॉट इन दी गुड सिचुएशन. क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास काम नहीं है, राइट? तो जब इकोनॉमी अच्छी स्टेट में नहीं होती तो भले ही कितनी भी अच्छी एडवर्टाइजमेंट आप कर लो, क्या होगा? क्या सेल्स बढ़ेगी? नहीं, because people do not have disposable income. यानी लोगों के पास इनकम ही नहीं है खर्च करने के लिए. तो when the state of economy is not good, तो कितनी भी अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स हो, सेल्स में चेंज इतना ज्यादा नहीं आया. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि people do not have disposable income to spend. यानी लोगों के पास इनकम ही नहीं है हाथ में कि वो क्या कर सके, परचेस कर सके. हाँ, स्पेंड कर सके या गुड्स परचेज कर सके. बट व्हेन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज वेरी गुड, तो एडवर्टीजमेंट्स देखकर लोगों को क्या लगता है, अरे यार पैसा भी है हमारे पास, चलो एक बार तो खरीद कर देखें. So when the state of economy is good, people have money to Buy and buy. spend and buy. Very good. Next factor, Market share. market share. अब market share मतलब, जब market share का मतलब है कि एक मार्केट में अगर 4 कंपनियां कोई प्रोडक्ट बेचती है तो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट कितना खरीदते हैं, यानी आपका प्रोडक्ट कितना ज्यादा बिकता है. अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिक रहा है तो आप एडवर्टीजमेंट बढ़ा क्यों नहीं देते? सेल्स में उतना चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है. तो इफ यू आर लीडर इन द मार्केट, यानी आपके प्रोडक्ट को कस्टमर सबसे ज्यादा खरीदते हैं, तो इवन दो आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करोगे पर आपकी सेल्स उतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं. वेरी गुड. तो इफ यू हैव अ लार्ज मार्केट शेयर, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आने से क्या सेल्स में ज्यादा बढ़ेगी सेल्स? नहीं. व्हाई सो? क्यों? बिकॉज पीपल ऐसे ही आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी. जरूरत नहीं. ऑलरेडी योर प्रोडक्ट सेल इज वेरी High. हाय. वेरी गुड. नेक्स्ट,
Rivals reaction. राइवल्स रिएक्शन का मतलब है आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है, आपकी सेल्स भी बढ़ने लगी, पर आपके कॉम्पिटिटर ने भी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया और वो अच्छी एडवर्टाइजमेंट लेकर आया, बिल्कुल इनोवेटिव, लोग देख के उनको ऐसा लगता है अरे वाह क्या एडवर्टाइजमेंट है, तो क्या होगा, आपकी सेल फिर से क्या हो जाएगी, कम। हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, और कस्टमर आपके राइवल की क्या खरीदेंगे, राइवल का प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे. So when you advertise your product, तो your sales may increase. But when your rivals, your competitors also start advertising their product, तो आपकी sales ज्यादा, आपकी sales ज्यादा नहीं बढ़ेगी. Done? समझ में आया? Next. Quality and quantity. Quality and quantity of advertisement. Quality का मतलब है on what platform you are advertising your product. कौन से प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट किया है, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया है, टेलीविजन में दिया है, टेलीविजन में भी कौन से चैनल पर दिया है इस पे डिपेंड करता है, मैगजीन्स में दिया है, सोशल मीडिया पे दिया है, जैसे आजकल बच्चे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो द थिंग्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स शुड बी एडवर्टाइज्ड ऑन सोशल मीडिया. जैसे यूविल करता है, यूविल का एक इंस्टाग्राम पेज है, राइट, क्यों, तो उसमें बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे है, तो उससे एडवर्टाइजमेंट, दिस इज कॉल्ड एज सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट. तो क्वालिटी का मतलब है कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करके आप एडवर्टाइज कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है सेल्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी. नेक्स्ट, क्वांटिटी, कितनी बार एडवर्टाइजमेंट आपकी देखी जाती है, टीवी पे कितनी बार एडवर्टाइजमेंट आती है, न्यूज़पेपर्स में आप कितनी बार एडवर्टाइज करते हो, तो नंबर ऑफ टाइम्स इट इज व्यूड, इट इज सीन बाय पीपल, उस पर भी डिपेंड करता है कि सेल्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट? क्वालिटी मींस क्या, हम कहाँ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. वेरी गुड, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से मीडिया से हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. क्वांटिटी, कितनी बार पीपल देख रहे हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट. वेरी गुड. नेक्स्ट फैक्टर, Time gap between advertisement expenditure and sales. यस. अब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो पर आपकी सेल्स बहुत टाइम बाद बढ़ रही है, तो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होगी. Once again, you are advertising your product, एक साल तक आपका एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पर चल रहा है, पर सेल्स बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम लग रहा है, यानी एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट, एडवर्टाइजमेंट का असर लोगों पर उतना नहीं है. एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी की वैल्यू विल बी लो, लेस. समझ में आया? yes. If there is more time gap between advertisement expenditure and sales, तो आप भले ही एडवर्टाइजमेंट बहुत टाइम तक कर रहे हो और सेल्स में बहुत टाइम लग रहा है बढ़ने में, तो एडवर्टाइजमेंट उतनी असरदार नहीं है, उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है, लोग आपकी एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी की वैल्यू विल बी लेस. नेक्स्ट, Influence of non-advertising factors. इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन एडवर्टाइजिंग फैक्टर. भाई आपने बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है, अब आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है, चलो मैं इन्फ्लुएंस भी हो गई, मतलब यार एक बार तो खरीद के देखते हैं प्रोडक्ट, पर मैं खरीदने गई तो भाई प्राइस बहुत ज्यादा है, तो क्या सेल्स बढ़ेगी? नो. नहीं. Even though you have good advertisement strategy, but the price of your product is very high, so will people buy it? No. तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से ही सेल्स नहीं बढ़ती. आप कितनी भी अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर दें, नॉन एडवर्टाइजिंग फैक्टर्स जैसे कि प्राइस हो गई, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, उस पर भी आपकी सेल्स डिपेंड करती
है even though you have very good Advertisement. advertisement, but the price of your product is very high, but your service is very poor, quality is not good, so in that case even though you have good advertisement, आपकी sales में change ज़्यादा नहीं आएगा। आएगा। very good. Sorry. So is the topic clear? Yes. 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 So we are done with cross elasticity and advertisement elasticity of demand. Income elasticity आज revise करना है? No. No. चलो No. कोई problem नहीं. We will revise income up पर next Friday तो we will start revision. किसी को income elasticity of demand में कोई doubt हो तो वो मुझसे Friday को पूछना. तो फ्राइडे को मेरा मेन फोकस रिवीजन पे होगा यूनिट 1 के, तो बी रेडी विथ योर यूनिट 1 पैम्पलेट एज वेल एज नोट्स. Okay, ma'am. ठीक है, सॉरी, तो वी एंड द सेशन हियर. Bye, और ma'am. सब बढ़िया? बाय Bye, बाय, ma'am. बस जाना है. ओके, ठीक है, बाय बाय. Bye, ma'am. Good day, ma'am. Please, Bye, good day, same to ma'am. you. Good day, ma'am. Host, please end the चुप meeting. रहे ना खुशबू. Itisha, please end the meeting.